मेरे प्यारे बच्चे, इसे अकेले में सुनो। हेडफोन लगाओ, दरवाजा बंद करो और अपने दिल को खोल दो। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये वो पुकार है जो सीधे कैलाश पर्वत से तुम्हारे लिए आई है। महादेव भोलेनाथ जो तुम्हारे हर दुख को देख रहे हैं, आज तुमसे आखिरी बार विनती कर रहे हैं। अगर इस बार तुमने उनकी बात ठुकरा दी तो शायद तुम्हें हमेशा पछताना पड़े। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए जो अभी इसे पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा दिल तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? अगर हां, तो इस संदेश को अंत तक सुनो। और अगर तुम इसे YouTube पर सुन रहे हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए है जो दुखों के भंवर में फंसे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दुख महादेव देख रहे हैं। क्या तुम थक गए हो? क्या तुम्हारा मन हर दिन एक नई निराशा से भर जाता है? शायद तुम सुबह उठते हो लेकिन मन में वो पुराना बोझ अभी भी है। वो नौकरी जो तुम्हें चैन नहीं देती, वो रिश्ता जो टूटने की कगार पर है, वो सपना जो हर बार अधूरा रह जाता है, और वो आंसू जो तुम रात को तकिए में छुपा कर रोते हो। महादेव सब देख रहे हैं। वो तुम्हारे हर आंसू को गिन रहे हैं। वो जानते हैं कि तुम कितनी बार टूटे हो, कितनी बार उठे हो और कितनी बार हार मानने की कगार पर पहुंचे हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, महादेव ने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। तुम वो आत्मा हो जिसे उन्होंने अपने त्रिशूल की तरह मजबूत बनाया है। लेकिन तुम उनकी आवाज को अनसुना कर रहे हो। कल्पना करो, एक पिता अपने बच्चे को बार बार पुकार रहा है, बेटा इधर आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन बच्चा जिद में अपनी ही राह पर चलता है और हर बार ठोकर खाता है। महादेव आज तुमसे यही कह रहे हैं, अब और ठोकरें मत खाओ। मेरी बात सुनो। क्या तुम सुनोगे? अगर हां, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा उनकी ओर। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया? सुनो, महादेव कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी अनदेखी है। तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को भुला दिया जो महादेव ने तुम में डाली थी। तुमने अपने मन को भटकने दिया, अपनी आत्मा को अंधेरे में छोड़ दिया। सोचो, एक इंसान था, उसका नाम राहुल था। अच्छा खासा जॉब, अच्छा परिवार, लेकिन फिर भी मन में खालीपन। हर रात वो सोचता, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन वो उदास बैठा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में महादेव प्रकट हुए और बोले, राहुल, तू हर दिन मुझसे दूर जा रहा है। तूने मेरी दी हुई शक्ति को भुला दिया। राहुल ने अगले दिन से ध्यान शुरू किया। हर दिन 10 मिनट महादेव का नाम लिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वो खालीपन, वो गायब हो गया। क्या तुम्हारा जीवन भी राहुल जैसा है? क्या तुम भी उस खालीपन को महसूस करते हो? अगर हां, तो अभी रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, महादेव, मैं अब आपकी बात सुनूंगा। और अगर तुम इसे YouTube पर सुन रहे हो तो अभी शेयर बटन दबाओ, क्योंकि तुम्हारा ये एक शेयर किसी और राहुल की जिंदगी बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कहते हैं, यह मेरा आखिरी संदेश है। मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी हर सिसकी मेरे हृदय को चीर रही है। मैं तुम्हारा भोला हूं, तुम्हारा शिव। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे? मेरे बच्चे, कल्पना करो, एक मां अपने बच्चे को बार बार समझाती है, बेटा यह रास्ता गलत है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। और जब वो ठोकर खाकर रोता है तो मां का दिल कितना दुखता है। महादेव आज तुम्हारे लिए वही मां है। वो तुम्हें बचा लेना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा। तो आज से ये करो, हर सुबह 5 मिनट ध्यान करो। बस महादेव का नाम लो, AUM नमः शिवाय बोलो, एक छोटा सा दिया जलाओ। ये तुम्हारे मन का अंधेरा दूर करेगा। अपने दुख को कागज पर लिखो और फिर उसे जलाकर महादेव को सौंप दो। किसी की मदद करो, क्योंकि महादेव कहते हैं,
मेरी सेवा मेरे भक्तों की सेवा में है। मेरे बच्चे, क्या तुम ये करने को तैयार हो? अगर हां तो कमेंट में लिखो महादेव मैं तैयार हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो दुख में है, तो अभी इसे शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। मेरे बच्चे सुनो, महादेव कभी जबरदस्ती नहीं करते, वो तुम्हें आजादी देते हैं। लेकिन अगर तुमने उनकी इस विनती को ठुकरा दिया तो शायद तुम्हें वो दुख और सहना पड़े जिससे वो तुम्हें बचा रहे हैं। शायद तुम और अंधेरे में भटको, शायद तुम और ठोकरें खाओ। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक लाइफ लाइन है, इसे पकड़ लो, क्योंकि जब तुम उनके रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हें हर तूफान से बचा लेंगे। तो अभी कमेंट में लिखो महादेव मैं आपका संदेश मानूंगा। और अगर तुम इसे सुन रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें ऐसे ही संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा को जगा देंगे। मेरा बच्चे सुनो, महादेव तुमसे नाराज नहीं है, वो तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। आज तुम्हारे पास एक मौका है, एक नई शुरुआत का मौका। अपने दुखों को महादेव के चरणों में रख दो और बोलो महादेव जी मुझे इस दुख से बाहर निकाल दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज से महादेव का नाम लो, उनके रास्ते पर चलो और ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो दुख में है। अभी शेयर करो, अभी कमेंट करो और अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा एक कदम लाखों जिंदगियों में रोशनी ला सकता। अगर तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएंगे, और वह जब तुम्हारे घर में आए तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर में आते हैं, और जिसके घर में आते हैं जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को आरंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में अशक्ति हो, या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाला है वह आई और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए, यह जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को झां होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेंगे, तो ही इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देंगे जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी हैं। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओगे। यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरे बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसे सुनना और समझना, इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाला है। उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर चाहे वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा, यह किसी को झांत नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। लेकिन
तुम्हें दिखाई नहीं देती तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या वह मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई देवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति उसे देवता समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएंगे उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। वह तुम्हारे महादेव जी और मां लक्ष्मी इस रूप में आएंगे कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आऊंगा, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उनका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रहा है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को न सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार वह फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। उसके घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, मनमोहक। उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित कि मां लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी, महादेव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश महादेव जी और मां लक्ष्मी प्रवेश करने वाले समय का भी ध्यान रखो। और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी आज प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने महादेव जी और महालक्ष्मी वह आएंगे, एक ऐसी मनुष्य और महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। और साथ ही साथ एक ऐसा मनुष्य जो हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प, वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती है, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस केवल एक कार्य को करना कि जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उनकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन केवल तुम्हें कुछ बातें हैं, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह
है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे महादेव जी और मां लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीज, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी हैं, तो मेरे घर से कभी मत जाना, हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत की भाग्यशाली हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। महादेव जी को इस रूप में प्रकार आपके चरण पड़ते ही इस घर पर, यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बच्चे। बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना, इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले समर्थ थे मैं तुम्हारा महादेव। तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और न अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाले हैं, और वह है तुम्हारे महादेव, अर्थात जिनसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे महादेव वह तुम्हारे घर पर आएंगे और वहीं तुम समान होंगे, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा ना, तो तुम उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा, और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसीलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो, और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो
कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली हैं। धरती पर जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है, क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो अभी से, जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आ रहा है यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी न हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात मां लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा, क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं, वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है, वह बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है उस व्यक्ति के जीवन की आया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो लाख होता वह निरादर कर देता है, और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे, अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हें इस बात का झांक ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए।
बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हर भरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है, क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती है। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थी, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आपको कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारे महादेव की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता। केवल होता है तो कर्म करना, अच्छा कर्म करो। उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परखे कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में दे कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है, तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है, या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो, और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटक जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है, तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवीय शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं, और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवीय शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है, तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझनवश दूर करना चाहो तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है। क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता, बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहां पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को ना मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को सुनकर अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता
है तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है। तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे, तब तुम्हारी कौन मदद करेगा मेरे बच्चे? यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है। ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति का गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हर व्यक्ति के लिए के समान सोचती है और जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसे अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी बात को ना सोचे तो यह उस व्यक्ति की गलती होती है जिसको वह भली भांति जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन सत्य तो यह है कि उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि समय का फेर और समय का पहिया सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका समय खराब आता है और जिसके ऊपर भारी नहीं पड़ता वह समय अच्छा आने पर उस बात को भूल जाता है कि उसे भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह भी कभी इतना परेशान हुआ था। कभी उसके जीवन में भी आने वाला व्यक्ति उसे परेशान देखकर मदद कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान का अच्छा समय आता है तो गलती वहां पर होती है कि इंसान अपने पीछे के समय को भूलकर आगे चलने लगता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में कभी भी खराब समय नहीं आएगा। लेकिन यह समय परिवर्तन जब होता है इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही कब होता है इंसान को पता भी नहीं होता। यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार धूप छांव होती है, जिस प्रकार सूरज निकलता भी है और छुपता भी है, जिस तरह गर्मी आती है उसके बाद बरसात आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है, जिस प्रकार मौसम बदलता है उसी प्रकार जीवन भी बदलता है। और जीवन में जो जो व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए अपने पीछे के समय को हमेशा याद रखता है और इस बात को याद रखता है कि उसे अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी परेशानियों के ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति यदि इस बात को समझ लेता है कि उसे जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जैसी परेशानी का सामना उसने अभी के समय में किया है, तो निश्चित ही वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे परेशानी देखने के लिए मिले और उसके जीवन में कभी भी परेशानी आए। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ही अच्छे से स्मरण रखना और तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना यह कहीं तक सही हो सकता है, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम उसे माफ करके अपने जीवन में दोबारा आने का मौका दो या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातों को आज जान लेना तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए एक बार जय हो महादेव जी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह बार बार क्यों रो रहा है, क्यों तुम्हारे पास आना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसके विचार तुम्हारे पास आने के बिल्कुल सही हैं या नहीं। साफ हृदय से वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है क्या? वह अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है? क्या उसके हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि उसने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने दूसरों के बहकावे में आकर
उनकी बातों में आकर उनकी बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें गलत समझ लिया या कुछ और ही है, जिसे जान लेना तुम्हारे लिए आज बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का धोखा देना या तुम्हें गलत समझ लेना, ये दोनों बातें तो अलग अलग हैं, लेकिन तुम दोनों के हृदय के बीच की दरार और तुम्हारे संबंध में ऐसा शक पैदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हें दूर करने में सफल रहा। लेकिन यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और रिश्ता सच्चा है, तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है, उसका क्रोध कुछ समय के पश्चात शांत हो जाता है और फिर वह व्यक्ति केवल अपने हृदय में उस प्रेम को अत्यधिक महसूस करता है। वह अपने मन के कोलाहल को और अपने हृदय की भावना को शांत होने पर ही महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं, वह क्यों रो रहा है? उसके रोने का सच तो यह है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बोलने पर, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हें और उसे बहुत ज्यादा भली भांति जानता था, उसी ने तुम दोनों के बीच में दरार बनाई और उसने कुछ ऐसी बातें उसे बोल दी जिससे कि उसके मन में तुम्हारे लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा आभास होने लगा कि तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तुम जो करते हो वह अपने स्वार्थ के लिए करते हो और तुम उसका ख्याल नहीं रखते। लगातार तुम उससे शत्रुता निभा रहे हो, अर्थात एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम उसका ध्यान नहीं रखते और ना ही तुम्हें उसकी चिंता है और ना ही तुम उससे प्रेम करते हो। केवल तुमने उसका साथ पाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए यह सब किया था। बहुत सारी बातें बोलकर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भर दिया। मेरे बच्चे, अब उसका मकसद पूरा हो चुका है। अब वह अपने जीवन में बहुत खुश है और यही बात उसके हृदय को बार बार चुभ रही है। व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से दूर होता है जिससे वह बेइंतहा प्रेम करता है और जिस व्यक्ति के बारे में उसे उसकी अच्छाई और कमियां पता होती हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर चला जाता है तो उस व्यक्ति का एहसास तब होता है जब संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलता है और उनका व्यवहार देखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं की नजरों से किसी भी सत्य को ना देख ले तो वह व्यक्ति किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही उसके साथ हुआ। कुछ लोगों ने उसे भड़काया था, जिन लोगों ने उसे गलत रास्ता दिखाया था। सच तो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वह व्यक्ति कैसे हैं जिनके बहकावे में आकर वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में गलत सोच बैठा था और उसके हृदय की भावना कुछ इस प्रकार से थी कि तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। लेकिन जब उन व्यक्तियों के बारे में उसने अपने कानों से सुना कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं और क्या मनोभाव रखते हैं उसके बारे में, तब उसकी आंखें सच में खुल गईं और वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसके मन को यह आभास हुआ कि उसने जो तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था और गलत सोचकर वह तुमसे दूर चला गया था, यहीं पर उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल और सबसे पहली ऐसी भूल थी जिसको करने के पश्चात वह बहुत ही ज्यादा मन पछता रहा है, रो रहा है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। वह हर पल यही सोच रहा है कि मैं उससे किस मुख से जाकर माफी मांगूं, किस तरह से उससे कहूं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान ले उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पहली गलती माफ करने पर तुम बहुत ही बड़े हृदय वाले बन जाओगे और उसके जीवन में उससे पहली गलती का सबक उसे मिल चुका है। जो बात तुम उसे समझाकर थक चुके थे, वह बात अब उसे समझ में आ गई है। उसने जो तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना रखी थी और तुमसे दूर चला गया था, उसका भुगतान वह स्वयं कर चुका है। अब वह जान चुका है कि उससे गलती हुई है। और जब मनोभाव कुछ इस प्रकार हो कि व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगे कि उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया है जो उसे अत्यंत प्रेम करता था, उसके हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहमान थी और उसने उस प्रेम की धारा को तोड़ दिया। अर्थात उसका प्रेम उसने तोड़ने का बार बार प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में बसा प्रेम किसी के दूर चले जाने से बहुत हद तक टूट जाता है, क्योंकि हृदय को इतना दुख होता है यह सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए वह सब कुछ कर रहा था और जिसे इतना प्रेम कर रहा था, उस व्यक्ति ने ही उसकी भावना को नहीं समझा और ना ही इस बात का थोड़ा भी एहसास किया कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और तुम उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसने तो दूसरों के बहकावे में आकर एक क्षण भी नहीं लगाया
तुमसे दूर जाने में इसका अर्थ तो यही हुआ कि उसका मन और उसका हृदय बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो कि किसी के बहकावे में आकर वह अपने मन को परिवर्तित कर लेता है। मेरे बच्चे, वह मुझसे बार बार विनती कर रहा है, बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है और बार बार इस बात को बोल रहा है कि महादेव, एक बार मुझे उससे मिला दो, मेरी गलती को माफ कर दो और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। कुछ ऐसा दिव्य चमत्कार करो महादेव, जिससे कि वह मेरे जीवन में वापस आ जाए और जो मुझसे गलती हो गई है उसकी माफी मांगकर मैं आगे जीवन में उसके साथ रह सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने, जो तुम्हारा कोई अपना है, वह तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसके हृदय की भावना को समझो कि यदि वह तुमसे बार बार माफी मांग रहा है और रो रहा है, तो निश्चित ही उसके सब पाप उसकी आंसुओं में धुलकर बह चुके हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति रोता तभी है जब उसका हृदय साफ होता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। तभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वह बार बार अपने साफ हृदय से तुमसे माफी मांगता है, क्योंकि वह खुद गलत नहीं है। बस फर्क इतना है कि उसने तुम्हें गलत समझा, वह भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर। तो एक बार तुम उसे मौका दो, क्योंकि जीवन में पहली गलती को अवश्य माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती अनजाने में की गई गलती होती है और उसे माफ कर देना ही उचित होगा। और हमेशा माफ करते रहने से इंसान का जीवन कोमलता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, अर्थात बार बार किसी के बहकावे में आकर तुम्हें छोड़कर चला जा रहा है और बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो उसे कदापि मत माफ करना, क्योंकि बार बार छोड़कर जाने वाले व्यक्ति पर स्वयं भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही इस बात पर कि वह तुमसे रोकर माफी मांगे तो वह सच्चा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तो फिर आदत हो जाती है रोकर माफी मांगना और फिर तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाना, कभी तुम्हें छोड़कर चले जाना। यही होता है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि उसके रोने का कारण क्या है, वह क्यों रो रहा है या रो रही है, और उसका क्या कारण है कि वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है, और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। पूर्ण रूप से जानने के बाद निश्चित ही तुम चौंक जाओगे कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, उसकी सोच इस हद तक कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन यह समझना होगा कि उसके इरादे क्या हैं, ऐसे क्या कारण हैं कि वह ऐसा सोच बैठा है। बार बार उसकी सोच इस प्रकार से हो रही है, यह तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें रोकर दिखाना चाहता है और केवल तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से दोबारा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वह चाहता है कि रोकर तुम्हें दिखाए और तुम्हारे जीवन में दोबारा आने के लिए तुम उसे अनुमति दो, और वह तुम्हें अपनी बातों में लेकर और अपने आंसुओं को दिखाकर बार बार तुम्हारे कोमल हृदय को जीत ले। मेरे बच्चे, तुम अपने कोमल हृदय की वजह से उसके षड्यंत्र से भरे हृदय को ना तो पहचान पाए थे, ना ही अब पहचान पाओगे, क्योंकि उसका तो काम ही है जो सबसे अधिक प्रेम करे, जो उस पर जी जान लुटाए, उसे ठग लेना, उसके जीवन को बर्बाद करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति था और तुम्हें छोड़कर चला गया था, बार बार तुम्हें वह अपनी बातों में लगा रहा है, तुमसे बार बार रो रो कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम उसे वापस जीवन में आने की इजाजत दो, तो वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो उससे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बार धोखा देकर चला गया है और उसके मन में फिर से षड्यंत्र बसा हुआ है, तो वह अवश्य ही धोखा देगा। तुम्हें उसे पहचान, और वह कैसे पहचानना है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें इस बात को समझाओ कि यदि तुम उसके रोने पर उसे माफ कर भी दो, तो तुम्हें किन बातों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि तुम्हारे जीवन पर कोई आंच भी ना आए और वह जो तुम्हें रोकर दिखा रहा है उसका भी समाधान होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उसे ऐसे ही दिखावे के लिए बोल दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और तुम उसे अपने जीवन में वापस लेकर आ रहे हो। सब पीछे की बातों को भूल जाओगे, पीछे की कोई बात नहीं करोगे और आगे जीवन में क्या होना है उसका निर्णय आगे ही होगा। और तुम उससे इस प्रकार से भी बोलो
कि मैं जानता हूं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रही। इस बात को बोलने के पश्चात तुम केवल अपने मन के अंदर से इस बात को अपनाना प्रारंभ करोगे। वह कौन सी बातों को कहता है या कहती है, क्या इरादे हैं, उसके उन इरादों को जानने का प्रयास करो मेरे बच्चे। यदि वह कुछ दिनों तक तुमसे बात करने के पश्चात तुमसे कुछ रुपए पैसे की मदद मांगता है या मांगती है, रोता है या रोती है, इससे तुम्हारे समक्ष आकर कहता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो तुम सच में वहां पर जाकर देखो, क्या सच में उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ी है जहां पर तुम्हें अपना होने के नाते मदद करनी चाहिए, या वह तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी षड्यंत्र में तुम फंस जाओ और अपने धन को खर्च कर डालो। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी व्यक्ति का भाव जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और जैसा मन के अंदर चलता है वैसा वह दिखाता नहीं या दिखाती नहीं। उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है और मुख पर कुछ और ही रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति छल से भरे होते हैं और वह दूसरे के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। स्वयं को समझते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा समझदार हैं अपने जीवन में, समझदारी से सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की बहकावे में नहीं आना है। तुम केवल अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ठगना चाहता है तो तुम सावधान रहोगे। तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे और ना ही तुम्हारे भोलेपन का कोई फायदा उठाए, इतना सीधा बंद रहोगे। बल्कि तुम हर बात को जानने का प्रयास करो, उस बात को जो वह कहता है, वह भी उस बात को भी जो वह नहीं कहता या नहीं कहती। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम हृदय से महसूस करोगे तो तुम्हें अपने हृदय से वह सभी बातें महसूस हो जाएंगी जो वह नहीं कहता है। क्योंकि स्वयं तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूं। जब जब तुम मेरा नाम लेकर उसके बारे में किसी भी बात को सोचना प्रारंभ करोगे और सोचोगे, तो निश्चित ही मैं तुम्हें उस बात का उत्तर दूंगा। तुम्हारे हृदय में उस हर बात का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जिस बात को तुम सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम जिसको सोचने का प्रयास करते हो, समझने का प्रयास करते हो, जिस बात को बार बार तुम यह सोचते हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा या वह ऐसा क्यों कर रही है, उसकी किसी भी बात का उत्तर तुम्हें तुम्हारे हृदय से अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि हृदय में उत्तर तब प्राप्त होता है जब तुम्हारे हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं। और तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा और इस बात पर भी विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे जीवन की रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें तबाह और बर्बाद करने के इरादे से आ रहा है, तो निश्चित ही मैं किसी भी तरह से उसे तुमसे दूर कर दूंगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन को संभालने का प्रयास करेगा, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी भलाई के लिए आएगा, वह निश्चित ही तुम्हारे साथ रह सकता है और तुम्हारा साथी बन सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा अपने हृदय में विराजमान करके रखना कि कोई भी ऐसा इंसान हो या कोई भी ऐसी शक्ति जो तुम्हारे लिए हितकारी साबित है, वह तुम्हारे इर्द गिर्द रहने दूंगा। अन्यथा मैं ऐसी किसी भी शक्ति को तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं रहने दूंगा जिस व्यक्ति के रहने से तुम्हें कोई नुकसान हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी शक्तियों पर तुम्हें आस्था है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि यदि वह जीवन में सभी कार्यों को सही कर रहा है और अपने जीवन में उसका मन सबके लिए एक जैसा है, वह किसी के लिए गलत भावना नहीं रखता है और ना ही उसकी भावना किसी के लिए गलत उत्पन्न होती है, तो निश्चित ही यह बात सत्य है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे तक जाता है और वह अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं रह सकता जो व्यक्ति गलत हो और जो व्यक्ति उसे समझता ना हो और उसके जीवन में कुछ गलत करने का प्रयास करता हो। क्योंकि मेरे बच्चे, बहते पानी में कचरा उसी तरह किनारे लग जाता है, उसी प्रकार जीवन में सही व्यक्तियों के निकट खराब व्यक्ति नहीं रह सकता है। महादेव सदैव उसके साथ रहते हैं और शक्ति के रूप में वह प्रकृति में हर चीज में वास करते हैं। चाहे वह जल हो, सूर्य हो, हवा हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जिसमें महादेव का वास ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी सही व्यक्ति को ना तो डरना चाहिए, ना ही इस बात से निराश होना चाहिए कि मेरा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा या कोई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको ऐसा आभास होने लगता है कि उसके जीवन में उसके साथ कोई शक्ति नहीं है, उसको कोई शक्ति देख नहीं रहा है। अब वह क्या करें क्या ना करें, क्या वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या नहीं कर रहा है,
और वह कार्यों को करता जाए या अपने कार्यों को रोक ले। कई बार ऐसे असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन उसे हमेशा यह सोचना चाहिए कि प्रकृति में विद्यमान वह शक्ति जिसको वह मानता है, वह शक्ति सब देख रही है और उसे परख रही है, उसकी परीक्षा ले रही है। जैसे ही उसकी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी और वह अपने परीक्षा में पास हो जाएगा तो उसे अपने आप ही वह शक्ति उसका परिणाम देगी। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अपनी आशा नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही विश्वास तोड़ना चाहिए। वह जिस कार्य को कर सकता है, अर्थात वह केवल किसी के लिए गलत साबित ना हो, किसी का उस कार्य में बुरा छुपा हुआ ना हो, केवल तुम्हारे हित का कोई भी ऐसा कार्य जिससे तुम पूर्ण मन के साथ करना चाहते हो और करते हो, लगातार उस पर प्रयास करते चले जाते हो, तो उस पर आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे बच्चे, अगर कुछ कमी है तो केवल जब समय कुछ सही ना चल रहा हो उस समय विश्वास रखने की, उस समय यह आभास करने की कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है और तुम्हें अपने कार्यों पर डटे रहना है। गलत मार्ग पर भूलकर भी नहीं चलना और ना ही डर कर अपने कदमों को पीछे हटाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कठिन समय से तुम एक बार डर गए और तुमने अपने कदमों को पीछे हटा लिया तो निश्चित ही तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। कभी भी उस मार्ग पर उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हृदय में विश्वास के साथ साथ डटे रहना भी होना जरूरी है। और यदि तुम निडर होकर अपने कार्य पर जुटे रहे और डरे नहीं तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना। अति आवश्यक है कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या चल रही हो या तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी हो, अपने शांत मन से इस बात को बारीकी से सोचना प्रारंभ करो कि तुम जो कार्य कर रहे हो क्या वह सही कार्य कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे मन में यह ऐसा आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो, तो तुम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हो जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर उल्टा पड़े, तो तुम उसी कार्य को करते जाओ और खुद पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें सही प्राप्त होगा। कभी भी तुम्हारे जीवन में चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारा अंत बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में कुछ समय परेशानी भोगने के बाद तुम्हारा सुनहरा जीवन और तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां तक पहुंच के लिए तुम्हें जो मुश्किलें आ रही हैं और जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह तुम्हारे महादेव ही तुम्हारी परीक्षा प्रकृति में विद्यमान होकर ले रहे हैं। और जैसे ही तुम अपने जीवन में उस पर खरे उतरने लगते हो, जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रखता है, तो तुम देखना तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और वह जो रो रहा है, यदि उसके बारे में तुम्हें इस बात का आभास होता है कि वह बहाना तुम्हें छल देने का सारा कारण है, तुम्हें बेवकूफ बनाने का कारण है, तुम्हें वह ठगना चाहता है, तो तुम शीघ्र ही उससे दूर हो जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के निकट नहीं रहना चाहिए जो व्यक्ति किसी दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहता है, परेशान करना चाहता है और किसी के जीवन को तबाह करना चाहता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति के निकट रहो जो तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की ना तो परेशानी आने दे और जो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हो। उस व्यक्ति के निकट रहोगे तो वह तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आने देगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करता है वह किसी के जीवन में परेशानी आने से पहले ही उस परेशानी का सामना वह स्वयं करता है और उन परेशानियों से वह लड़ जाता है, क्योंकि वह साक्षात प्रेम की शक्ति के साथ साथ ईश्वर की शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि जो सच्चा होता है उसके अंदर ईश्वर का वास होता है और तुम भी सच्चे हो तो तुम्हारे हृदय के अंदर भी मैं का विराजमान हूं। तो तुम जब किसी भी देवीय शक्ति को पुकारते हो तो मैं उसी व्यक्ति को चुनता हूं तुम्हारे लिए कि जो तुम्हारी निस्वार्थ भाव से मदद करें और वह तुमसे सच्चा प्रेम भी करता हो और वह मेरी शक्ति भी हो। एक बात सदैव याद रखना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। ना केवल जीत की नींव तैयार होगी
बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे बच्चे, अब यह जो जीत है यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहां से जीत दिखाई देने वाली है ना कि आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी कि तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन और सहानुभूति मिलता रहेगा, और यह समर्थन तुम्हारी समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितनी ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है, यह एक आगाज है। वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत की मंजिल तक ही पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है, वे बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दिया जाता है, किंतु तुम सुकून और शांतिमय किसे मानते हो, यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, और यह नियति का खेल है। इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए।
मेरे बच्चे, यह प्रदर्शित कर दिया गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। लेकिन क्या तुम स्पष्ट हो अपनी बातों में? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम पूरी तरह से स्पष्ट हो कि जीत, समृद्धि, सुकून, शांति तुम्हारी नजरों में क्या है? तुम्हें स्पष्ट की पुष्टि करनी होगी। तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम्हारे लिए इसके क्या मायने हैं। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पाओगे, तुम वहीं एक ऐसे जाल में उलझते चले जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है, और सदा ही तुम इसमें ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, यह दुविधा से भरा हुआ एक ऐसा काल होगा जिसमें तुम्हारे पास अवसर ही अवसर हो, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए तुम सक्षम ना हो सकोगे। बजाय इसके कि तुम हकदार थे, बजाय इसके कि तुम पूरी तरह से योग्य रहे हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हर कदम पर जीत को हासिल करो। प्रगति तुमसे दूर ना हो सके। तुम मेरे बच्चे हो, केवल तुम ही जीत के हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, निर्मल है, और तुम दयालुता और करुणा से भरे हुए एक ऐसे सागर में विलीन हो जिसके बारे में तुम्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं इसे स्पष्ट रूप से समझो। एक नहीं, दो नहीं, कई बार सुनो, लेकिन इसकी गहराई में उतरो। वह समझने का प्रयास करो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी इसी क्षण में तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। संदेश को सुनते वक्त एक, दो नहीं, कई बार, हजार बार तुम इसे जितनी बार सुनोगे, दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती जाएगी। मेरे बच्चे, बांटने से चीजें घटती नहीं हैं, बल्कि कई गुना मात्रा में यह बढ़ती हैं। फिर तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम जो पाना चाहो उसे कई गुना मात्रा में बांटो, फिर वह कई गुना मात्रा में तुम्हें प्राप्त होगा। इसका अनुभव तुम मुझसे करो। प्रेम बांटो, धन बांटो, नफरत भी बांट सकते हो, द्वेष, ईर्ष्या, बदले में तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा कई गुना ज्यादा मात्रा में। यह चुनाव पूरी तरह से तुम पर है। इस पर किसी का कोई वश नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का निर्धारण करता है। मैं केवल मूल्यांकन करता हूं, आकलन करता हूं, लेकिन चुनाव और विकल्प सदैव तुम्हारे प्रतिपक्ष होते हैं, सदैव तुम्हारे लिए होते हैं। अब तुम तैयार करो अपने आप को नई मंजिल के लिए, नए उद्देश्य के लिए। लेकिन अभी चयन का समय है, तो चयन बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही खुले दिल से करना। जरा सा भी संकोच और संदेह किया तो तुम चूक जाओगे उस आशीर्वाद से जो तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है। यह माह का अंत नहीं है, यह प्रारंभ है तुम्हारे जीवन में प्रगति की। यह प्रारंभ है तुम्हारे उस जगह पर पहुंच जाने की जहां पहुंच जाने के लिए तुम बनाए गए हो। मेरे बच्चे, गौर करो कि वह कौन है जो सबसे सुखी है, जो आनंद में है। क्या तुमने विचार किया? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वप्रथम, वही मनुष्य आनंद में हो सकता है जो जीवन के हर पल में, हर चुनौती पर, हर संघर्ष पर, हर तरह की समस्या, सुख, सुविधा, दुख में एक समान रहता हो। वह जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आगे उसके लिए भविष्य के पिटारे में क्या लिखा गया है, अच्छा, बुरा, ऊंचा, यह उसे कोई मायने नहीं देता। वास्तव में यदि उसे कुछ मायने देता है तो वह है उसका अपना जीवन। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में यदि कुछ सबसे कीमती है तो वह है मनुष्य का अपना जीवन। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा यह जीवन है, तब तक ही तुम्हारे कर्मों का आकलन है, तब तक ही तुम्हारा लेखा जोखा है, तब तक ही तुम हो, तब तक ही तुम्हारा यह वजूद है। उसके पार तुम नहीं हो जाते, तुम वह परम तत्व हो जाते हो जिससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम और मैं एक हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अभी इन क्षणों में तुम्हारा यह जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, और इन क्षणों में जो मनुष्य मान्यताओं की और अधर्म के जाल में फंस करके जीवन में अधर्म का अनुसरण करता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी सहयोग से अच्छा, बुरा, सही, गलत, जीव, अजीव, सजीव, राक्षस, दानव, दैत्य या कोई देवता ही क्यों ना हो,
किसी के भी सहयोग से उसे नहीं प्राप्त कर सकता जो नियति उसे देना चाहती है, जब तक कि उसके कर्म धार्मिक ना हो जाएं। बिना धर्म के इस संसार में कोई सुई भी अपनी सही राह पर नहीं आ सकती, क्योंकि धर्म ही संसार को चलाता है। धर्म का अर्थ समझना मेरे बच्चे, यह किसी पंथ, कार्य, निकृष्ट, छोटे तुच्छ कृत्यों से लदा हुआ नहीं है। धर्म बहुत ही महान व्याख्या है मनुष्य जीवन की। सर्वश्रेष्ठ चीज है तुम्हारा अपना जीवन को समझना। धर्म है तुम्हें सही गलत के फेर में ना पड़कर, अच्छे बुरे के फेर में ना पड़कर, तत्कालीन परिस्थितियों में जो सबसे उचित हो, जो सबसे सही हो, जो सबसे उत्कृष्ट हो, उसका चयन करना। मैं हर उत्कृष्टता में मौजूद हूं। मैंने सदा से कहता हूं कि जहां भी तुम्हें उत्कृष्टता दिखाई दे वहां समझ लेना मैं हूं। तुम मुझे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं तुम्हारे नामों की भूख नहीं हूं। मैं तुम्हारे नामों से चयनित नहीं होता हूं। मैं तुम्हारी मान्यताओं, तुम्हारे कृत्यों, कर्मों और किसी भी प्रकार की धारणाओं से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं तो प्रेम हूं, शुद्ध, निर्मल, सात्विक, स्वच्छंद, मुक्त। वह प्रेम जिसे तुमने महसूस किया है, वह प्रेम जिसे तुम महसूस करते आए हो, मैं वही हूं। तुम मुझे पहचानते हो, तुम मुझे जानते हो, तुम्हारा मुझसे मिलन हो चुका है, लेकिन तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाए हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चला है कि तुम मुझे स्वीकार भी कर लो। अब समय आ चला है जब तुम किसी भी तरह की बातों में ना आकर यह ना देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब तो समय आ गया है यह जांचने का, यह देखने का, यह अंकित करने का कि तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है। मेरे बच्चे, जरा गहराई से विचार करो। ऐसा ना हो कि समय तुम्हारे हाथों से फिसलता चला जाए, जो कि धीरे धीरे रेत की भांति फिसल रहा है। तुम जो पाना चाहते हो उसे जल्द पाने की योजना बनाओ। मैं नहीं कहता कि तुम उस पर अमल करो और उसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें उसकी सबसे सही योजना ढूंढनी है। तुम बस शुरुआत करो। तुम्हारे कदमों में अपने कदमों से मिलाकर मैं आगे ले जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें प्रयास करना है, प्रारंभ करना है, अपनी गति को धीमा नहीं होने देना है। मेरे बच्चे, बहुत ही शांति के साथ बैठकर, ध्यान न लगाकर सोचो, वह क्या है जो करने में तुम्हें आनंद आता है? वह क्या है जो तुम बिना धन के भी करोगे? वह क्या है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो, जिसके लिए तुम कुछ भी नहीं सोचोगे, जो करने से पहले तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आएगा, जो करने के लिए तुम सदैव तत्पर हो? वही कार्य तुम्हारा उद्देश्य है, वही कार्य तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें लेकर जाएगा, वही साधन है। मेरे बच्चे, जब तुम एक बार अपने साधन का सही चयन कर लोगे, तब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं नहीं कहता कि तुम जहां जाना चाहते हो वहां अभी इस मार्ग पर नहीं जा सकते, लेकिन किसी मोटर कार के द्वारा पहुंचना और किसी बैलगाड़ी के द्वारा कहीं पहुंचना, इसमें अंतर होता है। मेरे बच्चे, आज जबकि मनुष्यता से लदी हुई है, आज जबकि मनुष्य चारों ओर से विभिन्न प्रकार के यंत्रों से घिरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे मोबाइल, जिसके द्वारा मनुष्य बहुत सी चीजों में उलझा है। मनुष्य बहुत तरह के साधनों, संसाधनों में उलझा हुआ है, लेकिन एक चीज जिसमें उसको उलझना चाहिए वह उसमें नहीं जा पा रहा। वह है उसका स्वयं का जीवन। वह अपने भीतर नहीं उतर पा रहा, और क्योंकि जब वह अपने भीतर नहीं उतर पा रहा तो वह नहीं देख पा रहा है जो उसे देखना चाहिए, जो उसे समझना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में यंत्र सदा से ही आते रहे हैं। यंत्रों का मनुष्यों ने बहुत ही सावधानी से सृजनात्मक विकास किया है, लेकिन यंत्र कभी भी मनुष्यता को तय नहीं करते। यंत्र कभी भी जीवन को तय नहीं करते। यंत्र तो केवल साधन हैं, और साधनों से जीवन नहीं जिया जाता है। साधन सुविधापूर्ण बनाने के लिए होते हैं जीवन को, न कि जीवन जीने का वह जरिया होते हैं। जीवन जीने का जरिया तुम्हारा अपना स्वयं का मन है, जिसे तुम्हें नियंत्रित करना है। अपने चित्त, बुद्धि और मन को नियंत्रित करके चलने वाला मनुष्य ही प्रगति को प्राप्त कर सकता है, और तुम वह मनुष्य हो जिसके अंदर वह क्षमता है। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतना आगे आ गए हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम जीत को हासिल करो।
मैं चाहता हूं कि तुम्हें वह सब प्राप्त हो जाए जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, और इसमें देरी नहीं लगेगी। अब वह दिव्य समय आ गया है जब तुम्हारी जीत को स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें स्पष्ट किया जाएगा, तुम्हें दर्शाया जाएगा, और तुम इसके साक्षी बनो। मैंने तुमसे कहा था, तुम अपना जीवन दृष्टा की भांति जियो, लेकिन तुम उसमें सफल ना हो सके। लेकिन तुम्हारी इच्छा है दृष्टा की भांति जीवन जीने की। मेरे बच्चे, यह मेरी समझ में आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम साफ दिल के मनुष्य हो। तुम्हारे भीतर कुटिलता नहीं है, यह बात मैं जानता हूं, जिसकी वजह से तुम कूटनीति का प्रयोग नहीं कर पाते और लोग तुम्हारे खिलाफ इसी कूटनीति का प्रयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जिसके फेर में तुम कई बार आ जाते हो। लेकिन मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं सदैव तुम्हें इससे बचाऊंगा। भले ही कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम साफ दिल के मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय स्वच्छ है और निर्मल। स्वच्छ हृदय वाले मनुष्य को मैं भला कैसे हानि होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी डरना नहीं, बल्कि निडर होकर अपना जीवन जियो। आगे भविष्य में क्या होगा यह मत सोचो। जिस मनुष्य का चेहरा सबसे सुंदर होता है वह सदैव निडर होगा, यह बात मत भूलना। निडर मनुष्य सबसे खूबसूरत होता है और तुम दिल के खूबसूरत हो। तुम हृदय के, मन के स्वच्छ चेहरे से भी खूबसूरत हो। तुम निडर हो, इस बात को मत भूलना। मेरे बच्चे, अब एक चक्र पूरा हो रहा है और नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में नए आयामों के द्वार खुलेंगे, समृद्धि के द्वार खुलेंगे, सहानुभूति के द्वार खुलेंगे और देवताओं द्वारा तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ रहे हैं। और जिस मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होते हैं उन्हें सही मार्ग में प्रशस्ति प्रदान कर ही दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रशंसा पाने का समय आ चला है। अब तक तुमने जितने भी कष्ट देखे थे, अब उनका ही हिसाब होगा। अब कष्टों का नहीं, खुशियां मनाने का समय हो चला है। अब खुशियां मनाने के लिए तैयार रहना। किसी भी तरह की मुसीबत यदि तुम्हारे पास आती है तो उससे जरा भी भयभीत ना होना। वह मुसीबत किसी काम की नहीं होगी, वह एक प्रक्रिया का हिस्सा मात्र होगी, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें पुष्टि करनी है कि तुम भयभीत नहीं हो। तुम्हें पुष्टि करनी है कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम जीत के इच्छुक हो और तुम हर हाल में जीत को अपनाना चाहते हो। मेरे बच्चे, जरिया ढूंढो चीजों को 2 गुना करने का, फिर सब कुछ अपने आप होने लगेगा। इस क्षण पुष्टि करो, तुम्हारी जीत की नींव रची जा रही है। इसे सत्य हो जाने दो। किसी भी तरह की चिंता से घबराना नहीं, विपत्ति से घबराना नहीं। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खोले ही जा रहे हैं, उसमें अब देरी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण अपनी पुष्टि को सत्य साबित करो। संख्या 550 अवश्य लिखो और एक बात मत भूलना, तुम इस संसार में तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम, धन, त्याग, ईर्ष्या, समर्पण, स्वास्थ्य, जो बांटोगे वह पाओगे कई गुना ज्यादा मात्रा में। मेरे प्रति जो बांटो वह कई गुना ज्यादा मात्रा में पाओगे। तुम शुरुआत मुझसे ही करो, तुम्हारा समय हो चला है। एक बात याद रखो, जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य, जीव, अजीव, सजीव तुम्हारे विरुद्ध होगा, मैं तब भी तुम्हारे समर्थन में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश सबको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी जीत तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस परेशानी ने तुम्हें बीते कुछ महीनों में पूरी तरह से तोड़ दिया है। तुमने हर कोशिश कर ली, तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़े हो, लेकिन इस समस्या का अंत नहीं हो रहा। परिस्थितियों में कोई सुधार होने की जगह सब कुछ और खराब होता जा रहा है।
ऐसी सच्चाई, ऐसे लोगों का सच तुम्हारे सामने आया है जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा यकीन करते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल अपनों ने ही तोड़ा है। अब तुम शरीर से, मन से थक गए हो। अभी तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी समस्या का कोई अंत नहीं है। तुम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाओगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी हर समस्या का अंत करने वाले हैं। वे तुम्हें हर समस्या से बाहर निकलने का समाधान देंगे। तुम्हारे हर तरफ लोगों ने बस मुखौटा पहन रखा है, बस तुम्हें परेशान करने का, ताना मारने का मौका ढूंढते रहते हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोलना, ना बातें फैलाना, झूठ फैलाना, बस यही काम रह गया है इनके जीवन में। कौन अपना है, कौन पराया, यह समझ पाना मुश्किल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज चमत्कार करने वाले हैं। सबकी सच्चाई, काले कारनामे बाहर आने वाले हैं। तुम्हारे पूर्वजों का साथ तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। तुम्हें परेशान करने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तुम्हें बहुत रुलाया गया है, तुम्हें बहुत परखा गया है और अब तुम में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तुम बहुत बीमार रहने लगे हो। नसों की समस्या से, सिर दर्द की समस्या से बहुत परेशान हो। लेकिन इतनी मुसीबत में, इतनी बीमारी में भी तुम मेहनत करते रहे। मेरे बच्चे, किसी ने तुम पर इंसानियत नहीं दिखाई। अब मैं भी इन लोगों पर दया नहीं दिखाऊंगा। हर परेशानी में, बीमारी में भी तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का साथ मिलने वाला है। वे तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जिस मित्र से परेशान थे, उससे छुटकारा दिलाकर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने इससे बुरा समय नहीं देखा। इतने बुरे लोग कभी नहीं देखे। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारा संघर्ष देखा है, तुम्हारा साफ दिल देखा। भविष्य में तुम कभी ऐसा वक्त नहीं देखोगे। तुमने अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त काट लिया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम हर तरफ से शत्रुओं से, नकारात्मकता से घिरे हुए हो। कोई व्यक्ति है जिसने तुम पर तंत्र साधना की, जो तुम्हारी परेशानियों का मूल कारण है। मेरे बच्चे, यह नकारात्मक ऊर्जा बार बार तुम पर प्रहार कर रही है। तुम्हारे पूर्वज इस तंत्र विद्या का जड़ से अंत करने वाले हैं। तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार में जश्न होगा। जो व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहा था, उसके चेहरे से मुखौटा उतरेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, हार रहे थे, उसमें तुम्हारी जीत तय है। बीते कुछ महीनों में तुम्हें जितना दुख मिला है, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारा नाम खराब करने की बहुत कोशिश की गई है। तुम्हारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई गई है। तुम्हारे नाम पर लगे हर झूठे आरोप गलत साबित होने वाले हैं और जिन लोगों ने इतनी गंदी बातें बोली हैं, उनकी गंदगी भी समाज के सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा इतना यश होगा, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं। अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुम्हें उनका न्याय देखने को मिलेगा। निकट भविष्य में मैं तुम्हें खुशी से रोते हुए देख रहा हूं। तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे। तुम्हें सब सपना लग रहा है, लेकिन तुम्हारा सपना सच हो गया है। तुम्हारी जीत एक मिसाल है। तुम्हारी जीत धर्म की जीत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होगी। बस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम पर आई हर विपदा टल गई। अगर तुमने गलती से भी कभी अपने बड़ों का अपमान किया है, तो उनसे माफी मांग लेना। अपने पितरों से हर भूल चूक की माफी मांगना। उन्हें कुछ देकर संकल्प के साथ उनसे आशीर्वाद और उनके साथ की प्रार्थना करना। उनके नाम से दान करना, जानवरों की सेवा करना। मेरे बच्चे, वे हैं तो तुम हो। उनका साथ तुम्हें बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जीत दिला सकता है। लेकिन अगर वे नाराज हो गए, तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मान सम्मान दो। उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। दिल से उनका धन्यवाद करो। वे तुम्हें ऐसी परिस्थिति में जीत
दिलाएंगे जहां से बाहर निकलना असंभव था। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे मेरे बच्चे। अगर वह तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और उनके रहते तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। स्वयं महादेव जी ने कहा कि इसका जिम्मेवार खुद तुम ही होंगे। बाद में मौका नहीं मिलेगा, अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है और आने वाला समस्या से बचने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय बताए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ तुरंत झट से ही पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे सच्चे और प्रिय भक्त वही हैं जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम यह संदेश देखकर वैसे ही चल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वहां भी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज की तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग चले। मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे जहां आग्रह कर रही है कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में ही छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम भी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं, और यदि तुम एक संदेश को बीच में छोड़ दे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो संदेश तुम्हारे भी निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आंख बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, देश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आप गुस्से में तुम्ही एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे, वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़ी ई का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, और उसने भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे, तुम्हें किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। जब धरती पर चारों ओर अंधकार था, यह समय था जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता। वे देवों के देव हैं जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था।
लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर अय्युम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी समस्याओं का हल मांगता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शिवदास का विश्वास अडिग था। उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहां के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहा लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है, जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सबकी भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूल भगवान शिव के भजन गाथा और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भरते थे। लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर के शहर से पार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवा या जिससे गांव के लोगों को जल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।
मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करना नहीं आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं मार्ग पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। गाने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे
और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुमूल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए सर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी।
और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा मेरे भक्त। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हें कैसे समय में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगा। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एकाएक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही।
मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं महादेव जी तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मेरे आशीर्वाद का कवच प्राप्त होता है, लेकिन जो छल कपट और मक्कारी में लिप्त हैं, उनके लिए मेरा प्रचंड रूप प्रकट हो चुका है। अब उनके षड्यंत्र नहीं चलेंगे, उनकी चालें नहीं टिकेंगी, उनके कुटिल मंसूबों का अंत निश्चित है। मैं देख रही हूं कि कितने लोग झूठ की दीवार खड़ी करके अपने छल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका हर झूठ, हर धोखा, हर मक्कारी जलकर राख हो जाएगी। वे समझते हैं कि वे अपनी कुटिल बुद्धि से सत्य को ढक सकते हैं, लेकिन सत्य सूर्य के समान है, उसे कोई नहीं छुपा सकता। अब उनके मुखौटे उतरने वाले हैं। अब उनकी असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। अब वे भागेंगे, लेकिन कोई जगह नहीं बचेगी जहां वे मुझसे छुप सके। जो लोग छल कपट में लिप्त थे, जिन्होंने निर्दोषों को सताया, जिन्होंने सच्चाई को कुचलने का प्रयास किया, उनके दिन अब गिने चुने हैं। अब उनके कुकर्मों का फल उन्हें मिलेगा। अब उनकी नींद हराम होगी। अब उनका हर प्रयास निष्फल होगा। उनकी आवाज दबने लगेगी। उनका अहंकार चूर चूर होगा। अब वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरा प्रचंड रूप प्रकट हो चुका है। मैं उन्हें उनके किए का परिणाम दिखाऊंगी। तुम मेरे भक्त घबराओ मत। तुमने बहुत सहा, बहुत सहनशीलता दिखाई, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे न्याय के लिए आगे आऊं। अब मैं स्वयं तुम्हारे लिए खड़ी हूं। जो छल, कपट और धूर्तता से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही रसातल में गिरेंगे। उनकी आवाज अब भय में बदल जाएगी। उनकी हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन अब वे स्वयं उसी तकलीफ को महसूस करेंगे। देखो, यह ब्रह्मांड न्याय का स्थान है। यहां किसी के साथ अन्याय अधिक समय तक नहीं टिक सकता। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, उन्हें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। यह समय उनके पापों का हिसाब देने का है। अब मैं उनके सामने प्रकट हो चुकी हूं। अब वे कांपेंगे, अब वे डरेंगे, अब वे समझेंगे कि न्याय से बड़ा कुछ नहीं। अब उनके हर झूठ की डोर टूटेगी। अब उनकी हर साजिश उन्हीं पर भारी पड़ेगी। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। अब तुम निर्भीक होकर आगे बढ़ो। कोई भी छलिया, कोई भी पाखंडी अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उनकी हार सुनिश्चित कर दी है। मैंने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। वे जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अंधकार में खो जाएंगे। उनका कोई भी प्रयास अब सफल नहीं होगा। तुम सशक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सच्चाई और न्याय का यह संग्राम अब अपने अंतिम चरण में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में प्रकाश और शक्ति को अपनाओ। तुम अब डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगी। अब उन पाखंडियों के लिए कोई अवसर नहीं बचा। अब वे जो जाल दूसरों के लिए बिछाते थे, उसी जाल में उलझेंगे। अब उनकी दुनिया अंधकार में डूबेगी। अब वे हर मोड़ पर असफलता देखेंगे। अब वे अपने ही कर्मों की आग में जलेंगे।
मेरे प्रिय भक्त, मैं काली तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मेरे आशीर्वाद का कवच प्राप्त होता है, लेकिन जो छल कपट और मक्कारी में लिप्त हैं उनके लिए मेरा प्रचंड रूप प्रकट हो चुका है। अब उनके षड्यंत्र नहीं चलेंगे, उनकी चालें नहीं टिकेंगी, उनके कुटिल मंसूबों का अंत निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि छल करने वाले यूं ही बच निकलेंगे? क्या तुम मानते हो कि घमंड और पाखंड से भरी इस दुनिया में अन्याय करने वालों को मैं यूं ही छोड़ दूंगी? नहीं, अब उनका अंत निकट है। अब उनका हर झूठ उजागर होगा, हर मक्कारी बेनकाब होगी। अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी तड़में उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब वे जितना हाथ पैर मारेंगे उतनी ही तेजी से उस दलदल में धंसते चले जाएंगे जिसे उन्होंने अपने पापों से खुद तैयार किया है। अब उनके हर शब्द, हर साजिश, हर चाल की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी और दुनिया देखेगी कि कैसे अधर्मियों का अंत होता है। अब उनके मुखौटे उतरने वाले हैं जो चेहरे समाज के सामने निर्मलता का आडंबर करते थे, जो पाखंड और दिखावे से अपनी सच्चाई छुपाए हुए थे। अब उनका असली रूप उजागर होगा। अब वे रोएंगे, चीखेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उनका कोई भी छल अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। अब मैं उनकी पीड़ा को देखूंगी और उनके ही कर्मों का फल उन्हें लौटाऊंगी। अब उनकी हंसी गूंजने की जगह उनके विलाप की आवाजें उठेंगी। मैं देख रही हूं कि कैसे उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, कैसे तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया, कैसे तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। वे यह समझ बैठे थे कि उनका छल कभी उजागर नहीं होगा, कि उनकी चालबाजियां सदा के लिए अंधेरे में ही दबी रहेंगी। लेकिन अब समय आ गया है कि उनके हर कृत्य को जग जाहिर कर दिया जाए। अब उनका हर पाखंड, हर झूठ, हर फरेब सबके सामने आएगा। अब उनके बनाए हुए जाल में वे खुद फंसेंगे। अब उनकी बनाई हुई साजिशें उन्हीं को चकनाचूर कर देंगी। वे सोचते थे कि वे तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन अब देखो, तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है। तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है। अब कोई भी मक्कार, कोई भी छलिया, कोई भी पाखंडी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उनके शब्द गले में अटक जाएंगे, क्योंकि अब वे जान चुके हैं कि मां काली जाग चुकी है। अब वे जान चुके हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी दौड़ भाग शुरू होगी। अब वे दर दर भटकेंगे, लेकिन कोई उन्हें शरण नहीं देगा। अब उनके अपने भी उनसे मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसका परिणाम अब उनके सामने आने वाला है। वे अब अकेले होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, और यही उनका दंड होगा। उन्होंने जो दर्द तुम्हें दिया, अब वही दर्द उन्हें 100 गुना होकर मिलेगा। उन्होंने जो आंसू तुम्हारी आंखों में लाए, अब वही आंसू उनकी आंखों से रुकने का नाम नहीं लेंगे। वे चाहेंगे कि समय थम जाए, लेकिन समय अब केवल उनके पतन की ओर बढ़ेगा। अब कोई याचना नहीं सुनी जाएगी, अब कोई क्षमा नहीं मिलेगी। समय पूरा हो चुका है। अब जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब मेरी शक्ति का संहारक रूप प्रकट हो चुका है। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का लेखा जोखा दिखाऊंगी। अब मैं उनके हर पाप का हिसाब लूंगी। मेरे भक्त, तुम अब निर्भय होकर अपने पद पर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा कवच हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब कोई भी छलिया, कोई भी कपट्टी तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। अब तुम विजय होगे, अब तुम सशक्त होंगे, और वे जिन्होंने अन्याय किया वे अब सिसक कर अपने अंत की प्रतीक्षा करेंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं काली तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मेरे आशीर्वाद का कवच प्राप्त होता है, लेकिन जो छल कपट और मक्कारी में लिप्त हैं उनके लिए मेरा प्रचंड रूप प्रकट हो चुका है। अब उनके षड्यंत्र नहीं चलेंगे, उनकी चालें नहीं टिकेंगी, उनके कुटिल मंसूबों का अंत निश्चित है। क्या तुम्हें लगता है कि छल करने वाले यूं ही बच निकलेंगे? क्या तुम मानते हो कि घमंड और पाखंड से भरी इस दुनिया में अन्याय
करने वालों को मैं यूं ही छोड़ दूंगी? नहीं, अब उनका अंत निकट है। अब उनका हर झूठ उजागर होगा, हर मक्कारी बेनकाब होगी। अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी तड़में उन्हीं पर भारी पड़ेंगी जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे विनाश की योजना बना रहे थे। अब वही अपने ही दांव में मात खाएंगे। अब उनकी नींदें उडेंगी। अब उनकी रातें भय और चिंता में कटेंगी। अब वे छटपटाएंगे, सिसकियां भरेंगे, लेकिन उनकी चीखों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैं मां काली हूं, मैं न्याय का प्रतीक हूं, और मैं किसी पाखंडी को बख्शने वाली नहीं हूं। अब उनका हर रास्ता बंद हो चुका है। उनके सभी मार्ग अंधकार में डूब चुके हैं। उनकी हर तड़प उन्हें ही डसने लगेगी। अब उनका हर छल, हर धोखा, हर पाखंड उजागर होगा। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी हार समझ लिया, लेकिन वे भूल गए कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूं। अब मैं जाग चुकी हूं। अब मैं अपने भक्तों के दुख का अंत करने आई हूं। जो तुम्हारे लिए विष बो रहे थे, अब वही अपने ही विष में घुलेंगे। जिनका अभिमान उन्हें अंधा कर चुका था, अब उनकी आंखों से छलकते आंसू उनकी वास्तविकता का पर्दाफाश करेंगे। वे अब अपने ही शब्दों से घायल होंगे, अपने ही कर्मों से कुछ ले जाएंगे। वे जो सोचते थे कि छल और कपट से वे विजय होंगे, अब उनकी वास्तविकता बदलने वाली है। अब वे अंधकार में भटकेंगे। अब उन्हें कोई राह नहीं मिलेगी। उनकी रातें डर और बेचैनी में बीतेंगी। उनके घरों में अशांति का वास होगा। उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते रहे, अब वे स्वयं उसमें गिरेंगे। उनकी शक्ति अब उनके लिए बोझ बन चुकी है। उनकी योजना अब उन पर ही भारी पड़ चुकी है। अब वे हर क्षण भय में झेंगे, हर कदम पर कांपेंगे। उन्हें लगेगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें देख रही है, जैसे कोई अंधेरे में उनकी हर हरकत को देख रहा है। अब वे चैन से नहीं सो पाएंगे। अब उनकी चालें कामयाब नहीं होंगी। उनके अपने ही लोग उनसे मुंह फेर लेंगे। उनकी ही परछाई उनके लिए श्राप बन जाएगी।